एक तरफ मुख्यमंत्री मऊ में भाषण दे रहे हैं, पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे। दूसरी तरफ पेपर लीक माफियाओं ने अभ्यर्थियों का जीना मुहाल कर रखा है। ये सरकार बताए कि क्या वो पेपर लीक करने वाले माफिया को माफिया नहीं मानती या फिर इन छात्रों को गरीब नहीं मानती? आखिर क्यों इन्हें न्याय नहीं मिल रहा? एक के बाद एक लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ विपक्षी दलों में ही माफिया दिखाई देता है। अपनी सरकार में पनप रहे इन नए गुंडों माफियाओं पर नजर क्यों नहीं पड़ रही है? प्रयागराज छात्रों के गुस्से से उबल रहा है। लेखपाल परीक्षा और लगातार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आखिर आईसीयू में क्यों पहुंच गया है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि डिग्री लेने के बाद भी लाखों युवा सड़कों पर हैं? क्यों हर कुछ महीने में किसी ना किसी परीक्षा को लेकर बवाल खड़ा हो जाता है? और क्यों आज प्रयागराज फिर से सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश के बेरोजगार युवाओं की बेचैनी का प्रतीक बन चुका है? और कानपुर की बात आप सुनेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। छात्रों के साथ न्याय करने की बजाय इस सरकार की पुलिस उल्टा छात्रों को ही धमकी देती है। पेपर लीक से नाराज छात्र जब कानपुर में अपना विरोध दर्ज कराने व प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए तो यूपी पुलिस अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचती है और कप्तान साहब माइक थामते हुए कहते हैं, अगर किसी भी विद्यार्थी के द्वारा यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, बगल में हाईवे जाम करने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। और कार्रवाई तो आप लोग जानते ही हैं कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आपका भविष्य खराब हो जाएगा। मतलब पेपर लीक की प्रताड़ना भी छात्र झेले, फिर उसके विरोध में अगर प्रदर्शन करते हैं तो मुकदमा भी छात्र झेले। ये तो भैया अति हो गई। ध्यान है, अगर इसमें से सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके करियर की बात है। लेकिन अगर किसी भी विद्यार्थी के द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ की गई, हाईवे बगल में अगर हाईवे जाम करने का प्रयास किया गया, मैं बता रहा हूँ उसके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूंगा। और जब कार्रवाई होगी तो आपको पता है कि आपका भविष्य फिर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर स्थिति चाहे जितनी खराब क्यों ना हो जाए, चाहे 100 पेपर लीक हो जाए, चाहे 100 पुल गिर जाए, चाहे 100 का $1 हो जाए, चाहे 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल हो जाए, चाहे भगदड़ में 100 लोग ही क्यों ना मारे जाएं, चाहे 100 आतंकी हमले ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन मजाल है कि कोई इस्तीफा दे दे। इस्तीफा तो छोड़िए महाराज, जिम्मेदारी तक नहीं लेते ये लोग। उल्टा क्या कहते हैं, सुनिए। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अगर इस सरकार ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया तो एक बात जान ले कि इस सरकार में पनप रहे दीमक को कॉकरोच ही खाएंगे और साफ सुथरी जगह बनाएंगे, जिससे कि आने वाले कॉकरोच चैन की जिंदगी जी सके, उन्हें पेपर लीक का दंश न झेलना पड़े। आपको क्या कुछ लगता है इस सरकार के बारे में? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।